तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करेंगे और ये स्टैंडर्ड 9 का है चैप्टर नंबर सिस्टम, जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। तो उसी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो आते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ हम लोग का आता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को समझना है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर क्या है? द नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट होगा उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं तो एग्जांपल जैसे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी जीरो से जो स्टार्ट होगा वो हमारा होल नंबर में आता है। अब हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जो होता है वो बोलता है कि द नंबर, यहाँ पे हम लोग का नंबर छूट गया था तो नंबर लिख लेंगे। द नंबर स्टार्ट्स, यहाँ स्टार्ट्स कर देते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो जो नंबर स्टार्ट होता है 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच के नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो 0 से स्टार्ट होकर के हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा वो हमारा नंबर होल नंबर में आता है। तो जो नंबर हमारा नेचुरल होगा वो हमारा स्टार्ट कहाँ होगा? 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी में जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इसका ले लें तो एग्जाम्पल में हम लोग जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम लोग नंबर जहां तक आप भेज सकते हो इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स हमारा नेचुरल नंबर में हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। उसके बाद आएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक एक चीज करके हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को सबसे पहले समझना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या है? सिंपल सा बात है, द नंबर इज इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0 is called रैशनल नंबर। तो देखो, जो भी नंबर हमारा p by q के फॉर्मेट में आ जाए, यानी इस फॉर्म में आ सकता है, तो हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। वहीं पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो रैशनल नंबर में नहीं आएगा। यानी कभी भी 1/0, यानी कहने का मतलब है कि 1/0 या 2/0 या हम लोग कोई बड़ा नंबर लें तो ये सब हमारा रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है। अब बात आते हैं रैशनल नंबर में क्या आ जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं तो रैशनल नंबर में जैसे आप ले लो 2/3 है ना, 5/9, जो भी आप ले सकते हो, जैसे 6/2, ये सब हमारा रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये है रैशनल नंबर का हमारा डेफिनेशन। और इरेशनल नंबर क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे। तो इरेशनल नंबर में अगर हम लोग इरेशनल नंबर हम लोग देखना चाहते हैं तो इरेशनल नंबर का क्या हो जाएगा? द नंबर इज इन द फॉर्म, इज इन नॉट फॉर्म। ये आपका नॉट फॉर्म p by q के फॉर्मेट में नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसमें q का तो कोई बात ही नहीं है ना। जो भी हमारा नंबर हमारा p by q के फॉर्मेट में नहीं आएगा, द नंबर्स इज नॉट इन द फॉर्म, आपका जो है द नंबर नॉट इन फॉर्म, यहाँ अच्छे से हम लिख देते हैं नॉट इन फॉर्म p by q। तो वो हमारा जितना नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर में चला जाएगा। तो जैसे कि आपका ये जैसे नंबर जितना है वो हमारा p by q के फॉर्मेट में नहीं आएगा। और p by q के फॉर्मेट में कौन कौन नहीं आता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
अब हमारा रेशनल और इरेशनल आपका कौन सा नंबर होगा और कौन सा नहीं होगा, इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे इरेशनल नंबर का थोड़ा एग्जांपल देते हैं, √2 है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब आपका इरेशनल में चला जाता है, ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपका जो है नंबर्स है ना, ये आपका जो नंबर्स है वो आपका इरेशनल में चला जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें हम लोग कि थोड़ा सा हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो और वो कौन सा, देखिए एक चीज याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है आपका यही केवल नंबर जो है सो रेशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला रेशनल में आ जाएगा। और हमारा जो भी आपका है इसके अलावा तो क्या होता है, p/q के फॉर्मेट में जो भी आता है वो हमारा रेशनल में होता ही है। और परफेक्ट स्क्वायर भी आपका रेशनल में आ जाएगा, लेकिन इम्परफेक्ट जो होता है, जितना परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर जो भी है वो हमारा इरेशनल में चला जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जान जाएंगे, और उसको हम लोग बाय ग्रुपिंग कर देंगे कि वो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, जैसे सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है वो देखिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग लिखेंगे द नंबर्स इन द आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अगर कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद इंड हो जाए, है ना, क्या लिखे, द नंबर्स इंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम लोग 2, 3, अब इंड हो गया ना, या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2.23। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2, 3 नंबर इंड हो गया, तो नंबर इंड हो जाएगा तो वो हमारा किस में चला जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ठीक है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या है, तो यहां देखिए, यहां लिखते हैं इसके लिए द नंबर्स डज नॉट इंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड सेम नंबर रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो जैसे कि एग्जांपल पे जो सेम नंबर होगा रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। जैसे मान लीजिए 2, 3 है, हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं, जैसे 2.23 है तो 2, 3 इस तरह रिपीट होता रहेगा, रेगुलर इंटरवल पर सेम नंबर रिपीट होता रहेगा। या हम लोग एग्जांपल में लेते हैं 1.77777 और इसी को हम लोग 1.7 बार भी लिखते हैं, इसी को हम लोग 2.23 बार लिखते हैं, यानी जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार। तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा, और इट इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक और आता है, यहां पे हम लोग लिखेंगे दूसरा, एक और आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला पूरा मिटा के ही लिख देते हैं यहां पर। इसी में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो अब यहां पे एक तो वर्ड आपको ऐड कर देना है, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, तो द नंबर डज नॉट एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट
एंड सेम नंबर रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि एंड डज नॉट सेम नंबर रिपीटिंग, यानी सेम नंबर डिफरेंट नंबर रिपीटिंग हो रहा है एंड डिफरेंट नंबर, यहाँ पे सेम हटा के आपको क्या कर देना है, डिफरेंट केवल ऐड कर देना है। डिफरेंट नंबर रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो जैसे कि अब उसका एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, उसका एग्जांपल में देंगे आपका कि 1.2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इस तरह से, ठीक है। और जैसे हम लोग लिखेंगे 1.11 22 33 44, तो ये आपका अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, डिफरेंट नंबर जा रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में चला गया, ठीक है। और एक बात और बताते हैं, ये आपका क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। और जो हमारा रिपीटिंग था जैसे 1.77 ये बार बार आ रहा था, तो ये आपका रैशनल में चला जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्लस द नंबर इन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये भी आपका रैशनल में चला जाता है। तो ये क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग 9th क्लास जो नंबर सिस्टम से जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।